ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सादा सोमवार और 16 सोमवार की कथा व पूजा विधि बता रहा हूँ। पौराणिक की मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार व सादा सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था। उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। जो भी सोमवार की व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत आरंभ आप श्रावण मास से कर सकते हैं या किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माता पार्वती ने ही किया था। 16 सोमवार की सामग्री: शिवजी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर चूरमा बनाया जाता है। किसी भी पूजा या व्रत को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद नियमित रूप पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव के आगे समर्पित कर दें। भगवान शिव के ये 10 आभूषण दे के आपने जानते हैं इनका अर्थ। हाथ में अक्षत अथवा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़कर लें और भगवान शिव का आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत से भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। इस जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पण करें, अंगोछा अर्पण करें। सफ़ेद चंदन से भगवान शिव को तिलक लगाएं, भस्मी चढ़ाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र भगवान को समर्पित करें। चूरमे का प्रसाद और फल भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में कथा का श्रवण करें। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लगे। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने को कहा। शिवजी राजी हो गए और चौसर खेल शुरू हो गया। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा? वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था। उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गईं और शिवजी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर इस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिवजी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया। उसे कोढ़ हो गया। काफ़ी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना के लिए आई। उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बनाना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी से के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी को अर्पित कर देना, लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार व्रत किया जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वो वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया।
कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहीं था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या किया था जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए व्रत किया। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत कर रहा था। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र की पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। ब्राह्मण पुत्र ने सुनकर बहु आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में गई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सिर पर रखी। कुछ दूर पर चलने के बाद तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब तो बूढ़ी औरत रोने लगी और उसने राजकुमारी को मनुष्य बताते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद एक तेली के घर पहुंची। वह पहुंचती सारे तेल के घड़े फूट गए, तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनुष्य मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वे सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वे पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लगी। अब तो जो भी खाना खाती पानी पीती कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर यह कैसा कूप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है? उसने वही शिव पूजा न जाने वाली बात सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा, जिससे उसे राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा। वह वहाँ कहाँ होगी, उसे तलाश करना चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमियों को भेजा और कहा कि उसे ढूंढ लाओ। इसलिए जब राजा की आज्ञा हुई तो सभी नौकर चाहकर रानी को ढूंढने लगे। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र को उसके बारे में सोचने लगा। वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेज अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के यहाँ गए। पुजारी के घर पहुंचे और उन्हें वहाँ राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर के इसे ले जाए।
राजा खुद वहाँ पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 16 सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 16 सोमवार का व्रत और सादा सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। जब सोमवार के दिन आप व्रत प्रारंभ कर रहे हों उसी तरह से आपको संकल्प करना है। अगर आप व्रत सादा रख रहे हैं तो उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है। 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं तब भी आपको उसी तरह व्रत रखना है। सादा व्रत का मतलब ये होता है कि अगर बीच में व्रत छूट जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। और 16 सोमवार का मतलब यह है 16 सोमवार में व्रत नहीं छोड़े जाते। इस दिन भक्त भगवान से आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए शिव मंदिरों में जाते हैं। बता दें कि भगवान शिव को भक्तों के जीवन से कठिनाइयों को दूर करने में तथा उनकी सारी विपदाओं को दूर करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि भक्ति को देख कर के भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 16 सोमवार का व्रत करना बहुत आसान है। सोमवार के दिन जल्दी उठें और स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो अच्छा है। मंदिर में आप पूजा करें, भगवान शिव की पहले अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र, भांग, धतूरा और सारी चीज़ों से भगवान का आप पूजन करें। इस व्रत का पहला नियम है कि व्रत करने वाले का हृदय शुद्ध और भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने वाले पानी में थोड़े से काले तिल डालें। शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हों तो जल में शहद, दही, दूध जरूर मिलाएं। हर सोमवार को पूजा का समय एक ही रखना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद पहले ही सोमवार को बना कर रख लें और इसे 16 सोमवार तक चलाएं। कसार बना के रख लें। 16 सोमवार व्रत की विधि सभी के अनुसार है। जैसे सोमवार का व्रत करते हैं उसी प्रकार से 16 सोमवार की व्रत की विधि होती है। जब 17वें सोमवार को उद्यापन करें तो जो भी वस्तु हो उसकी संज्ञा 16 होनी चाहिए। और जो सादा सोमवार का व्रत करते हैं वो सादा उद्यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 16 सोमवार का व्रत करें, सादा सोमवार का व्रत करें, इस कथा का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियों को दूर कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।